Assalamu alaikum dear viewers, and this is Niasen, and today we are going to discuss about tense. Dear viewers, हम और हमारे काम वक्त के पाबंद होते हैं। हमारे काम को सही तरह बयान करने के लिए हमें सही वक्त या सही ज़माने का इंतखाब करना पड़ता है, जिसे हम टेंस कहते हैं। और ये टेंस बताते हैं कि आया के काम माजी में हुआ, मौजूदा में हो रहा है या मुस्तकबिल में होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बिफोर डिस्कसिंग आवर टॉपिक इन डिटेल, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू सम मेन पॉइंट्स ऑफ अबाउट दिस टॉपिक। देखें डियर व्यूअर्स, सबसे पहले मैं जो आपके साथ शेयर करने लगा हूं वो है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, आइडेंटिफिकेशन के उर्दू फिक्रे के आखिरी में ता है, ती है, ते हैं या फिर ता हूं आता है। अगर काम करने वाला ही, शी, इट या वाहिद नून होगा तो हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि एस या ई एस किसके साथ लगेगा। अगर वर्ब के आखिरी लेटर या लेटर्स एस एच, सी एच, एक्स या ओ होंगे तो हम वर्ब के साथ ई एस का इजाफा करेंगे। शर्त ये है काम करने वाला ही, शी, इट या वाहिद हो। उसके अलावा बाकी सबके साथ हमने एस का इजाफा करना है। और इसके अलावा जो ही, दे, वो, यू या आई होंगे काम करने वाले तो हम सिंपल टेंस में एस या एस का इजाफा नहीं करते। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ से। सबसे पहले मैं आपके साथ सिंपल टेंस के बारे में बताऊंगा। तो देखें स्ट्रक्चर क्या है सिंपल का। ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैंने पहले बताया है कि अगर काम करने वाला ही, शी, इट या वाहिद नून होगा तो हमने वर्ब के साथ क्या लगाना है, एस या ई एस का इजाफा करना है। मिसाल के तौर पे एक टेंस है कि अली एक किताब पढ़ता है। अली एक किताब पढ़ता है, अली आगे आ गया वर्ब रीड्स, रीड्स आ बुक। मैंने यहां एस का इजाफा इसलिए किया है क्योंकि काम करने वाला एक है, तो इसलिए मैंने एस का इजाफा किया। अली रीड्स आ बुक, अली एक किताब पढ़ता है। अब ये एग्जाम्पल थी जिसमें काम करने वाला एक है। अब दूसरी एग्जांपल ये है जिसमें काम करने वाले ज्यादा हैं और उसके साथ हमने एस या एस का इजाफा नहीं करना। मिसाल के तौर पर वो फुटबॉल खेलते हैं, अब वो तो ज्यादा हैं, अब वो को हम क्या कहते हैं, दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। अब देखो मैंने इसमें एस का इजाफा नहीं किया क्योंकि यहां काम करने वाले ज्यादा हैं। तो देखिए मैंने पहले भी बताया है जब काम करने वाले ज्यादा होंगे उसके साथ हमने एस का या ई एस का इजाफा नहीं करना। अब आगे चलते हैं नेगेटिव की तरफ। देखो अगर काम करने वाला या स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट जमा हेल्पिंग वर्ब डस नॉट और डू नॉट, जमा वर्ब जमा ऑब्जेक्ट। अब देखें सवाल पैदा यहां ये होता है कि डस नॉट किसके साथ लगाना है
या डू नॉट किसके साथ लगाना है। अगर काम करने वाला ही शी इट या वाहिद नॉन होगा उसके साथ हमने क्या लगाना है, डज नॉट। ही शी इट या वाहिद नॉन के साथ हमने क्या लगाना है मनफी बनाने के लिए, डज नॉट। और अगर काम करने वाले ज्यादा होंगे यानी कि आई हुई यू या दे होंगे तो उनके साथ मनफी फिक्रा बनाने के लिए हम डू नॉट लगाएंगे। उसके बाद जो वर्ब है सिंपल टेंस में तो हमने एस या यस का इजाफा किया था, लेकिन यहाँ आके हमने एस या यस का इजाफा नहीं करना। वो भला क्यों? सिंपल टेंस अगर काम करने वाला ही शी इट या वाहिद होगा तो उसके साथ हम इजाफा करेंगे, लेकिन यहाँ नेगेटिव है और नेगेटिव में ऑलरेडी ये वर्ब है डू, डू के साथ एस का इजाफा हो गया है। और डज नॉट हम किसके साथ लगाते हैं, ही शी इट या वाहिद नून के साथ, इसलिए हमने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। मिसाल के तौर पर यहां मैंने लिखा था अली रीड्स अ बुक, अली एक किताब पढ़ता है, लेकिन मैंने यहां लिखना है अली किताब नहीं पढ़ता, अली एक किताब नहीं पढ़ता। अली डज नॉट रीड अ बुक। डियर व्यूअर्स देखें, अब मैंने वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहां एस का इजाफा कर दिया है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जिस फेल में या किसी वर्ब में वर्ब के आखिरी लेटर ओ होगा, सी एच होगा या एक्स एच होगा तो उसके साथ एस या एस का इजाफा करना होता है। अब देखिए यहां है डू, डू एक वर्ब है तो मैंने ऑलरेडी एस का इजाफा कर दिया है, इसलिए हमने जो रीड है वर्ब उसके साथ इजाफा नहीं करना। अब चलते हैं हमारी दूसरी एग्जांपल की तरफ। अब मिसाल के तौर पर ये था एक, अब मिसाल दूसरी मिसाल ये है कि वो फुटबॉल नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलते। अब देखें डस लगता है ही शी इट या वाहिद नून के साथ और डू नॉट लगेगा आई हुई या यू के साथ या जमा के साथ। अब नेक्स्ट है जी इंटेरोगेटिव, सवालिया। अब मिसाल के तौर पे सवालिया का ये है स्ट्रक्चर, सबसे पहले देखते हैं डस और डू फिक्रे के स्टार्ट में लगाते हैं, उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद है वर्ब और वर्ब के बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद है सवालिया निशान, क्योंकि ये सवालिया फिक्रा है। अब देखें डज और डू का हमने इंतखाब करना है कि डज किसके साथ लगेगा और डू किसके साथ लगेगा। अब देखिए सबसे पहले मैंने नेगेटिव में बताया है कि डज अगर काम करने वाले ही शी या सिंगल नाउन होंगे तो उनके साथ क्या लगेगा, डज। अब आ गया डू, अगर काम करने वाले आई वी यू या दे होंगे तो उनके साथ क्या लगेगा, डू। सवालिया फिक्रे में डू क्या आएगा शुरू में। अब मिसाल के तौर पे अली है सिंगल नाउन, अली है सिंगल नाउन। अब सवालिया बनाने के लिए हमने स्टार्ट में क्या लगाना है, डस, डस अली रीड आ बुक, क्या अली किताब पढ़ता है। अब आगे जी जमा की तरफ चलते हैं कि मैंने वो एग्जांपल जो सिंपल टेंस में लिखी थी, दे प्ले फुटबॉल। अब जब हम इसको सवालिया बनाएंगे तो क्या वो फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलते हैं ये है सवालिया, और सवालिया बनाने के लिए हमने डू शुरू में लगाना है, डू दे प्ले फुटबॉल।
ये आ गया सवालिया निशान। डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलते हैं। अब एक फिक्रा और ऐड कर देते हैं, आई या फिर यू का। मिसाल के तौर पे क्या वो फुटबॉल खेलता है या क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। डू यू प्ले फुटबॉल। अब देखें डू यू के साथ लगा है क्योंकि ये हमें जमा का मतलब ही देता है, और ये इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया, शुरू में डू लगाया है। और जो सिंपल अपना ही शी इट या वाइड नोन है उसके साथ हमने डज स्टार्ट में लगाया है। अब दोबारा चलते हैं थोड़ा सा ही। अब देखें सिंपल टेंस में अगर काम करने वाला ही शी इट या वाइड नोन होगा तो उसके साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ इजाफा किया है, अली रीड्स आ बुक, अली एक किताब पढ़ता है। अब मैंने एस का इजाफा किया है क्योंकि अली है एक, काम करने वाला एक, इसलिए मैंने एस का इजाफा किया है। आगे है जी दूसरा फिक्रा है, वो फुटबॉल खेलते हैं। अब वो हैं बहुत ज्यादा लोग, तो इसलिए मैंने एस या एस का इजाफा नहीं किया। आगे आ गया जी नेगेटिव। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट होता है, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अगर काम करने वाला ही शी इट या वाइड होगा तो उसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे। अगर काम करने वाला आई वो यू या दे होगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। मिसाल के तौर पे अली डज नॉट रीड अ बुक, यहाँ काम करने वाला एक है इसलिए मैंने डज नॉट लगाया है। अब आगे है दूसरा फिक्रा, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलते, इसलिए मैंने क्या लगाया है, डू नॉट, क्योंकि दे के साथ हमने क्या लगाना है, डू नॉट। नेक्स्ट और आखिरी है, अगर सवाले बनाएंगे तो काम करने वाला ही शी इट या वाइड नोन होगा तो उसके साथ फिक्रे के शुरू में हमने क्या लगाना है, ये डज लगाना है। और नेक्स्ट है, अगर काम करने वाला एक से ज्यादा होंगे, आई हुई या यू होगा, उसके साथ हमने क्या लगाना है, डू। मिसाल के तौर पे डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है जो यू आ गया सब्जेक्ट काम करने वाला, डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, और यू के साथ हमने क्या लगाना है, डू फिक्र के शुरू में, इसलिए मैंने यहाँ डू लगाया है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।